सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है, लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, किरिश का सुनने का गाना। गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वही टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है, लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास? नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। हमारा घर हमारा द्वार। मजा आ रहा है। ठंडी आने से पहले काली चींटियां किसी के फसल पे ढाबा बोल दी होती हैं। चुरा लो। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। बस। इधर ये टिड्डा बेफिक्री से गाने गाते हुए खाने का लुत्फ उठा रहा था। बवाल चीज है बे। गो 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 जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। तभी ये कामचोर एक चींटी को अपनी बातों में फंसा लेता है। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? में चींटियों की रानी इसको मस्ती करते हुए देख लेती है। आप कौन? क्षमा करें प्रभु। तभी रानी टिड्डे से भी खाना इकट्ठा करने को बोलने लगती है। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पर ये हरामी तो इसकी बातों को इग्नोर मार के चल देता है। अपने आप के समझा लकी। तभी कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ जाता है बवंडर ला दूंगा बवंडर। और पेड़ों के पत्ते ठंडी बर्फ में दफन हो जाते हैं। पानी नहीं मिलता। इधर ये टिड्डा भूखमरी से पगला जाता है। बहुत तकलीफ होती है। अरे दादा रे। इतने में ये सुस्ती के हालत में चींटियों के पास चला जाता है। आचार्य जी। हाँ सर। ये देख चींटियां इसे अंदर ले जाकर गर्म करने लगती हैं। बच गया रे देवा। तभी ये रानी चींटी से गिटार मांगकर फिर शुरू हो जाता है। गरीब लोग काला दिल भेजे और अमीर लोग लाल दिल भेजे।